नमस्कार मित्रों, मैं शास्त्री कुमार अभिषेक बृहद ज्योतिष केंद्र शाहजहाँपुर से। तो मित्रों, आज की श्रृंखला में आइए मित्रों, आज हम अपनी जन पत्रिका की श्रृंखला में आगे के पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली श्रृंखला में जो है मेष लगन की कुंडली में गुरु देवता के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि गुरु देवता के मेष लगन की कुंडली में 12 भाव में क्या रिजल्ट होते हैं। तो आज की श्रृंखला में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज की श्रृंखला में जो है हम चंद्रमा देवता के जो है मेष लगन की कुंडली में 12 भाव में रिजल्ट की डिस्कशन करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता के 12 भाव में क्या रिजल्ट होते हैं। तो सबसे मतलब डिस्कशन करते हैं। जैसे कि इनका जो है चंद्रमा देवता के ये अति मित्र हैं और एक राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि कुंडली में इनको जो है मतलब चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त कराया है मंगल देवता ने। तो और इनकी दृष्टि जो होती है सातवीं दृष्टि होती है, जहाँ बैठते हैं जिस घर में बैठेंगे वहाँ से सप्तम दृष्टि अपनी मतलब घर को देखेंगे। तो आइए मित्रों, आज हम जो है मतलब इसमें विश्लेषण करते हैं। तो यदि जो है मतलब चंद्रमा देवता लग्न में पड़े हुए हों, यहाँ पे इसको लग्न बोला जाता है। जब भी चंद्रमा देवता उठ के लग्न में चले जाएंगे तो एक तो ये मतलब प्रथम श्रेणी का राजयोग बन जाएगा। ये जब जो चौथा भाव उठ के जो है केंद्र का स्वामी जो है त्रिकोण में जा रहा है और यहाँ पे वो वेल प्लेस्ड है, क्योंकि ये इनकी मित्र की राशि है, यहाँ पे वेल प्लेस्ड है। तो जब भी ये केंद्र का स्वामी उठ के त्रिकोण में चला जाएगा तो प्रथम श्रेणी का राजयोग बन जाएगा। व्यक्ति जो भी होगा मतलब IAS PCS जैसे उच्च पद पे उत्तीर्ण होगा और उसकी आगे जाके जो है मतलब पदोन्नति हो जाएगी। जैसे मतलब जज वगैरह जो होते हैं मतलब PCS के थ्रू जो जज बनते हैं उनकी कुंडली में भी ऐसे योग ये पड़े हुए होते हैं। अब इनकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी चंद्रमा देवता लग्न में पड़े हुए होंगे, वेल प्लेस्ड हैं, तो यहाँ पे मतलब प्लीजिंग पर्सनैलिटी उसकी होगी, मतलब दिखने में बहुत हैंडसम होगा। जो भी ज़्यादा होगी उसका वाइटिश कलर का कॉम्प्लेक्शन होगा, लेकिन उनका स्वभाव जो है चंचल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है मतलब चंद्रमा एक चंचल ग्रह है। तो जब भी ये लगन में बैठेंगे तो मतलब स्वभाव चंचल होगा, मतलब फिकल माइंडेड होंगे हल्के से, मतलब जैसे जो चंचल स्वभाव होता है जिन लोगों का वैसे होंगे मतलब। और जो है इनकी अपीयरेंस जो होगी फेस की वो जो बहुत ही मतलब हैंडसम और प्लीजिंग पर्सनैलिटी के होंगे। अब यहाँ से जो अपनी सप्तम दृष्टि मार रहे हैं जीवन साथी के व्यवसाय के विवाह में, तो जीवन साथी से बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। शुभ दृष्टि मार रहे हैं, बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। और जो है मतलब सौम्य राशि को देख रहे हैं। सप्तम जो होती है ये सौम्य राशि होती है इनकी, जो है मतलब सौम्य राशि का ग्रह जो सब सौम्य राशि को देखता है तो फेवरेबल रिजल्ट देता है जब वेल प्लेस्ड होता है। तो जीवन साथी से बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। व्यवसाय में मित्र से जो है अच्छे जो है मतलब संबंध इनके मधुर बीतेंगे और इनको व्यवसाय में लाभ होगा उनकी वजह से। अब चलते हैं चंद्रमा देवता यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये कुंडली का दूसरा घर बोला जाता है। तो यहाँ पे जब भी चंद्रमा देवता चौथे भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं, ये उच्च का इनका घर माना जाता है। दूसरा भाव दूसरी राशि जो होती है शुक्र की, इसमें उच्च के हो जाते हैं। तो जब भी यहाँ बैठे होंगे तो मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगे। इनकी जो है वाणी बहुत ही मधुर होगी और जो मतलब ये एक तरीके का जो है मतलब सिंगिंग का योग भी होता है। अच्छे जो मतलब सिंगर्स होते हैं उनकी कुंडली में सौम्य ग्रह जब यहाँ पे स्वराशि के उच्च के बैठ जाते हैं तो वो सिंगिंग में मतलब अपना प्रोफेशन ज़्यादातर बनाते हैं। तो उनकी फैमिली में जो है बहुत ही समाज में फैमिली में बहुत ही नाम यश कीर्ति होगा और जो है इनको मतलब फैमिली द्वारा इनको धन उत्पन्न मतलब स्रोत बनेंगे यहाँ पे। और सप्तम दृष्टि मार रहे हैं यहाँ पे हाउस ऑफ ऑकल्ट में गंभीर रोगों में और जो है मृत्यु के स्थान में आ रहे, जो ऐसी कोई इनकी परेशानी बनेगी कोई एक्सीडेंट में या गंभीर बीमारी में, तो ये यहाँ से देख के वो है इम्प्रूव कर देंगे, मतलब अपनी हेल्थ यहाँ पे देख के खुद इम्प्रूव हो जाएंगे दशा अंतर दशा में। अब चलते हैं यदि चंद्रमा देवता तृतीय भाव में बैठे हों, इस भाव में ये सहज भाव बोला जाता है। तो जब भी चंद्रमा देवता यहाँ पे सहज भाव में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मतलब योग बना देंगे। चौथा भाव का स्वामी उठ के जो है अपनी मतलब तृतीयेश में जा रहा है, यहाँ पे मित्र से बहुत अच्छी संबंध रहेंगे। ट्रैवलिंग में जो है मतलब इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो होगा या फिर इनका जो विदेश जल यात्रा मिलनी जो होती है, चंद्रमा देवता बैठे हैं यहाँ पे तृतीय भाव में, ये कम्युनिकेशन का और ट्रैवलिंग का होता है। तो जल से रिलेटेड जो इनकी यात्रा होगी बहुत ही मतलब फेवरेबल रिजल्ट होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में जो है इनका मतलब जो पैसा लगा होगा वो इनको मतलब फेवरेबल रिजल्ट देगा। अब यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि वो मार रहे हैं धर्म पे हाउस और लक में, तो गुरु से बहुत अच्छी निभेगी, धर्म को मानने वाले होंगे, लक इनका फेवर करेगा।
अब चलते हैं, चाहिए यदि चंद्रमा देवता चौथे भाव में बैठे हों, यदि चंद्रमा देवता चौथे भाव में बैठे हुए होते हैं तो ये एक तरीके से मतलब राजयोग तो श्रेणी में नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा योग होता है। इसमें जो है मतलब जातक जातिका जो भी होंगे दशांतर दशा में अच्छा भूमि वाहन मकान वाहन जो है सब अपना जो है कंप्लीट कर लेंगे। माता से बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध रहेंगे और जो है प्रॉपर्टी मतलब बहुत अच्छी खरीदने का योग बना लेंगे, मतलब अच्छे सेटल हो जाएंगे। जब भी दशांतर दशा चंद्रमा की चलेगी तो जातक जो है मतलब अच्छी भूमि वाहन मकान वो जो है अपनी दशांतर दशा में खरीद लेगा और अच्छे से मतलब अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि मार रहे हैं अपने मतलब दसम भाव में, तो पिता से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। सरकारी जो है क्षेत्र में मंत्रियों से या फिर जो सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उनसे अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। राजयोग से रिलेटेड जो है कोई भी इनकी मतलब सरकार से रिलेटेड कोई भी इनकी कोई दिक्कत परेशानी हुई प्रोफेशन में वो क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं, यदि चंद्रमा देवता पंचम भाव में बैठे हुए हों, यदि जब ये कुंडली में चौथा भाव का स्वामी उठ के पंचम भाव में चला जाता है तो ये एक मतलब उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। तो जब भी ऐसा मतलब योग कुंडली में फॉर्म होगा मेष लग्न कुंडली में, तो जातक जातिका जो होंगे मतलब उच्च पद पे उत्तीर्ण होंगे, IAS PCS जैसी मतलब उनकी जॉब होगी। और मतलब ये मंत्री भी मतलब इसमें जो है मतलब मंत्री बनने का भी योग होता है, तो अपने जीवन में मंत्री पद पे भी पहुँचेंगे। तो विद्या इनको अर्चन करने में इनको बहुत ही कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, अच्छी विद्या अर्चन कर लेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और जो है मतलब अपने पसंद की मैरिज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि मार रहे हैं हाउस ऑफ गेम्स में, बड़े भाई में और मित्र में जो है मार रहे हैं। तो इनसे जो बड़े भाई होंगे, इनके जो फैमिली में जो इनकी मित्र मंडली होगी वो इनको मतलब इनकी वजह से जो है वो सपोर्ट करेगी और इनको गेन्स प्राप्त होंगे। आप चलते हैं, यदि चंद्रमा देवता छठे भाव में बैठे हुए हों, तो जब भी चंद्रमा देवता छठे भाव में बैठे हुए होंगे, क्योंकि ये एक तरह के भाव है, यहाँ पे जब स्वराशि जो ग्रह बैठा होता है वही अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ से जब ये चले आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे इनकी वृद्धि कारिका नष्ट हो जाएगी, तो इससे रिलेटेड जो है फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे इनको जो है अपनी दशा अंतर दशा में जो है मतलब आंतों से रिलेटेड या जल से रिलेटेड जो परेशानी उत्पन्न होती है वो इनको परेशानी उत्पन्न होगी। मतलब किडनी विडनी से रिलेटेड जो जल के रोग होते हैं वो इन्हें उत्पन्न होंगे। और शत्रु दुर्घटना मुकदमा जैसे वाले उसमें जो केस हो जाते हैं उनको उसमें धनहानि होगी और शत्रु द्वारा जो है इनको परेशानी उत्पन्न होगी। अब ये यहाँ से जो है खराब होके जो दृष्टि मार रहे हैं अपने द्वादश भाव में, जो हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन का है, व्यय का है, फॉरेन ट्रेवल्स का है, जेल का है, जेल यात्रा का है। तो इससे रिलेटेड जो है इनको धनहानि होगी। हॉस्पिटलाइजेशन जब भी होगा तो इसमें बहुत इनको धनहानि का सामना करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इनको धनहानि और उसमें धनहानि होगी। और मतलब मेनली जो है इन जो केसेस चल रहे होंगे उससे रिलेटेड जो है इनको बहुत ही परेशानी उत्पन्न होगी यहाँ पे। अब चलते हैं सप्तम भाव में, यदि चंद्रमा देवता सप्तम भाव में पड़े हुए हो तो ये सौम्य राशि होती है। मतलब जब भी सौम्य ग्रह जो होता है सौम्य ग्रह पे आता है तो उस घर के मतलब फेवरेबल रिजल्ट और बढ़ा देता है। वैसे भी ये वृद्धि कारक ग्रह हैं, तो जब इसमें आएंगे तो ये मतलब पत्नी से जो है बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहेंगे और व्यवसाय जो है अपना बहुत ही अच्छा मतलब कर ले जाएंगे और व्यवसाय मित्र से बहुत अच्छी निभेगी। व्यवसाय मित्र जो होगा बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता होगा। इनकी स्पाउस जो होगी, हस्बैंड वाइफ जो होंगे बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। और एक ही उच्च कोटि का धन योग भी बनता है। चौथा भाव उठ के जब ये सप्तम भाव में आ जाता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का मतलब धन योग बना देता है। जो आदमी होगा बहुत अच्छा व्यवसाय होगा उसका, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन और व्यवसाय होते हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग पड़े हुए होते हैं। तो मतलब और विवाह उपरांत जो है इनकी मतलब जीवन में धन उत्पन्न होगा और पदोन्नति इसमें विवाह उपरांत होगी। अब यहाँ से जो है वो सप्तम दृष्टि मार रहे हैं हाउस अपने लग्न पे, तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लीजिंग होगी और मतलब दिखने में बहुत ही मतलब प्लीजिंग पर्सनैलिटी के होंगे। फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा और मतलब चंचल स्वभाव के होंगे। मतलब ये अपनी यहाँ से सप्तम दृष्टि शुभ मार रहे हैं, इनका स्वभाव चंचल होगा। अब चलते हैं, यदि चंद्रमा देवता अष्टम भाव में पड़े हुए हों, तो जब भी चंद्रमा देवता यहाँ पे अष्टम भाव में पड़े हुए होंगे तो ये उठ के यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे ये अपनी वृद्धि कारिका नष्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है डबल इनका जो है मतलब परेशानी का योग बन रहा है। एक तो यहाँ पे चंद्रमा देवता नीच के हुए हैं, दूसरा ये भाव जो होता है खराब होता है, मतलब त्रिक भाव बोला जाता है कुंडली का। तो यहाँ पे जो है इनको डबल परेशानी उत्पन्न करेंगे। ऑकल्ट से रिलेटेड जो है मृत्यु
मृत्यु का मतलब योग भी जो है यहाँ से बनते हैं। तो मतलब कोई गंभीर बीमारी इनको होगी तो उसमें इनको मतलब पीड़ा या कष्ट इनको पहुँचेगा। अब यहाँ से जो है अपनी दृष्टि मार रहे हैं यहाँ पे द्वादश दूसरे भाव में, तो फैमिली से रिलेटेड इनको मतलब परेशानी उत्पन्न होगी, फैमिली से मतलब इनके संबंध खराब होंगे और स्पीच जो है इनकी हार्श हो जाएगी और धन से रिलेटेड इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और फैमिली में इनके जो है मतभेद रहेगा। अब चलते हैं, यदि चंद्रमा देवता यहाँ नवम भाव में पड़े हुए हों तो जब भी चौथे भाव का स्वामी जो है केंद्र का स्वामी उठ के त्रिकोण में चला जाता है तो ये मतलब उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। और जब भी चौथे और नौ का स्वामी का जो है मतलब संबंध बनता है तो व्यक्ति जो होगा मतलब उच्च पद पे उत्तीर्ण होता है, IAS PCS या फिर जज लेवल पे मतलब व्यक्ति जो है उत्तीर्ण होगा, उसको जो है धर्म को मानने वाला होगा, उच्च शिक्षा उसकी प्राप्ति होगी और जो है मतलब यहाँ से अपने गुरुओं का जो है मतलब सानिध्य से प्राप्त होगा, उसकी वजह से वो धन विद्या और ज्ञान अर्चन करेगा। और यहाँ से जो शुभ दृष्टि मार रहा है हाउस ऑफ वेलर पे, तो मतलब जो वेलर मतलब अपना जो है सौम्य स्वभाव के मतलब वो होगा वेलर तो मतलब साहसी तो होंगे, साहसी निडर होंगे, लेकिन सौम्य स्वभाव का होंगे, मतलब जैसे मतलब बहुत ही हार्श नहीं होंगे और मित्रत्व से बहुत अच्छे संबंध इनके रहेंगे। ट्रैवलिंग में जब भी जाया करेंगे, जैसे इनकी ट्रैवलिंग का योग बनेगा, जल से रिलेटेड उनको उससे मतलब फेवरेबल रिजल्ट देंगे और यहाँ मित्र इनके सपोर्ट करेंगे यहाँ पे इस भाव से रिलेटेड। अब चलते हैं, चंद्रमा देवता यहाँ पे पड़े हुए हैं दसम भाव में। तो चंद्रमा देवता जब दूसरा त्रिकोण का केंद्र का स्वामी उठ के केंद्र में चला जाता है तो एक मतलब फेवरेबल रिजल्ट देता है अपनी दशा अंतर दशा में, एक तरीके से राजयोग भी ये माना जाता है। तो मतलब ये अपनी बस शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब जो भी प्रोफेशन इनका रहेगा, प्रोफेशन की दिक्कत परेशानी तो सब यहाँ से सॉल्व हो जाएगी और जो है मतलब पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, मंत्रियों से अच्छा जो है मतलब इनके संबंध रहेंगे, मंत्री जो है इनकी सहायता करेंगे और प्रोफेशन में जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो सॉल्व होती चली जाएगी। और ये शत्रु की राशि में बैठे होने वजह से जैसे कभी कभी पिता से या फिर जैसे सरकार से प्रोफेशन से रिलेटेड जो है इनके कभी कभी मनमुटाव हो जाया करेगा। तो ये मतलब बस शत्रु की राशि में बैठने की वजह से इतनी जो है इनको परेशानी थोड़ी सी दिक्कत बनेगी। और यहाँ से जो है शुभ दृष्टि मार रहे हैं चौथे भाव में, अपने घर को स्वयं देख रहे हैं, माता से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, माता की सेवा स्वयं करेंगे, अपनी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और जो भूमि वाहन मकान जो है अपना खुद मतलब खुद की राय से बनाएंगे, खुद अपना जो है मतलब हाउस ऑफ प्रॉपर्टी भूमि वाहन मकान जो है खुद मतलब देखेंगे। अब चलते हैं, यदि चंद्रमा देवता 11वें भाव में पड़े हुए हों तो जब भी चंद्रमा देवता 11वें भाव में पड़े हुए होते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं। मित्रता से जो है बड़े भाई हो गए, उनसे मित्र हो गई, प्रॉफिट हो गई, सट्टा बाजार में हो गया, उसमें रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देते हैं, प्रॉफिट होता है। और जो यहाँ पे शत्रु की राशि में बैठे हैं तो ये जब भी अपनी दृष्टि यहाँ पे मारेंगे पंचम भाव में मारेंगे तो थोड़ा विद्या अर्चन करने में इनको थोड़ी परेशानी होगी, पेट से रिलेटेड इनको थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इनको रहेगी। अब चलते हैं, यदि चंद्रमा देवता 12वें भाव में पड़े हुए हों, ये कुंडली का 12वां भाव बोला जाता है, यदि चंद्रमा देवता इस कुंडली में पड़े हुए होंगे तो मतलब फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि ये घर अच्छा नहीं होता है, भले ही इनकी मित्र की राशि है, त्रिक भाव बोला जाता है। यहाँ पे जब इन त्रिक भाव में जब कोई भी ग्रह जो होता है स्वराशि या उच्च का बैठा होता है तभी मतलब फेवरेबल रिजल्ट देता है। तो जब ये यहाँ पे चले जाएंगे तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको धनहानि होगी, माता से संबंध मतलब इनके अच्छे नहीं रहेंगे और अपना जो है मतलब माता पिता से जो है मतलब बाहर मतलब विदेश में सेटल होने का ये योग बनता है, मतलब अपने माता पिता जो होता है अपना पारिवारिक घर है उसे छोड़ के जो है बाहर सेटल मतलब होंगे। और जब भी जो है मतलब ये मकान भूमि वाहन जो है अपना बाहर मतलब जो है मतलब उसमें इन्वेस्ट करेंगे और इनको जो है यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या फॉरेन ट्रेवल हो गया या जेल लोग ये व्यय का होता है तो उससे रिलेटेड इनको परेशानी उत्पन्न होगी। और जो है मतलब मेनली जो है इन चीज़ों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कभी कभी नहीं, जैसे इनको जो है व्यय का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत इसमें खर्चा इनको ज़्यादा करना पड़ेगा उन चीज़ों में। अब चलते हैं, ये यहाँ से दृष्टि मार रहे हैं अपने छठे भाव में, यहाँ पे ये खराब होकर दृष्टि मार रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी ये ऐसे दृष्टि मारेंगे तो शत्रु से रिलेटेड इनको परेशानी उत्पन्न होगी, वह दुर्घटना मुकदमा जो है उसमें धनहानि होगी और शत्रु द्वारा जो है इनको परेशानी उत्पन्न होगी। यहाँ पे जो है एक मतलब दृष्टि मार के जो है यहाँ पे जो है मतलब मुकदमेबाजी में या सट्टे में जो है मतलब इनको धनहानि का सामना करना पड़ेगा।
जी ठीक है, नमस्कार। तो आज हमने जो है मतलब ये मेष लगन की कुंडली में इसके अतिमित्र ग्रहों के बारे में डिस्कशन कर लिया है सारे। तो अब जो है अगली श्रृंखला में हम इसके अति शत्रु ग्रहों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अति शत्रु ग्रहों के मेष लगन की कुंडली में क्या रिजल्ट होते हैं। जी ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।